अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेट करेंगे गिटहब को विजुअल स्टूडियो 2015 से। मैंने लास्ट वीडियो में गिट के बारे में बताया और गिट लैब और हब के बारे में बताया कि आप कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि उसके अंदर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं कर सका। तो आज मैंने एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया आपके लिए ताकि आप देख सकें कि आप कैसे गिटहब को अपने विजुअल स्टूडियो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें दो फेजेस हैं। पहला फेज है कि आपने गिट की कैसे एसएसएच की जनरेट करनी है और सेकंड फेज है कि उसको कैसे आपने इंटीग्रेट करना है गिटहब के साथ। फिर हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो की, जो कि कॉमन है तमाम विजुअल स्टूडियो के आईडीईज के साथ। फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ और एक नया प्रोजेक्ट एसोसिएट करते हैं गिटहब के साथ। तो आपके पास कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा। आप एक नया पूरा प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। फिर ऑनवर्ड आप अपने विजुअल स्टूडियो के साथ चेक इन करके, डाटा फेच करके, डाटा रिपोजिटरी पे डाल के देख सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो ये मेरे पास एक न्यूली इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 2015 है जिसमें कोई भी प्लगइन इस टाइम इंस्टॉल नहीं है और ये आप मेरी गिट देख सकते हैं, ये भी एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम गिट को गिटहब के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये मेरी प्रोफाइल है। आपने गिटहब सेटिंग कीज में जाना है। आज हम गिटहब के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको गिटलैब के साथ करके दिखाऊंगा। तो सेटिंग्स में गए, SSH कीज, न्यू SSH की आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपने SSH की देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा VS 2015 या कोई भी टाइटल इस की का, और गिट में आके आपने हेल्प पे जाना है, शो SSH की करना है, जनरेट करनी है ये की, ये जनरेट हो जाएगी। न्यूली इंस्टॉल है ये बिल्कुल। अगर आपने इसका कोई पासवर्ड देना है तो आप देख सकते हैं मैं इसको बाईपास कर दूंगा। तो मैं कोई इसका पासवर्ड नहीं रखना चाहता और अब मैंने इसको कॉपी किया इस जनरेटेड की को और वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ गिट का इतना काम था। अब यहाँ पे मेरे पूरे डेस्कटॉप की इंफॉर्मेशन वगैरह आ रही है और मैंने इस की को अपने पास यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। अब ये की ऐड हो चुकी है। इसमें मेरा मशीन का मैक एड्रेस और 100 इंफॉर्मेशंस ऐड हैं जो गिट को चाहिए थी। अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन ये इंटीग्रेट हुआ है मेरी मशीन के साथ। मैंने इसको इंटीग्रेट करना है अपने विजुअल स्टूडियो के साथ। तो आप यहाँ पे आएंगे टूल्स में और आपने सर्च करनी है एक्सटेंशन। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2019 यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। 17 कर रहे हैं तो उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन एंड अपडेट्स, यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली पहली जो एक्सटेंशन होगी वो आपके पास गिट की होगी, लेकिन अगर आपके पास गिट की नहीं आ रही ऑनलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन जब भी आप क्लिक करेंगे तो पहले गिट की आएगी क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं गिट। तो पहली हमारे पास एक्सटेंशन आएगी गिटहब की, जिसको हमने डाउनलोड करना है। अब ये पूरी डाउनलोड होगी और फिर इसको इंस्टॉल करना है आपने अपने विजुअल स्टूडियो के साथ। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और एक प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे। आप लोकल गिट भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके बैकएंड पे गिट चल रहा होता है। तो जैसे ही आप उसको करेंगे, ओके, तो अब यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। तो जैसे ही ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, मैंने सिर्फ अपनी प्रोफाइल अटैच करनी है और प्रोफाइल अटैच करने के बाद मेरा ये सिस्टम अनेबल है कि कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकूं अपने विजुअल स्टूडियो से। तो जब भी फिर आप नेक्स्ट ऑनवर्ड कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो नीचे एक छोटा सा चेक बॉक्स होता है जिसमें मेंशन होता है कि आपने क्या इसकी लोकल रिपोजिटरी बनानी है। तो अगर आप लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे तो सेम एज इट इज़ एक रिपोजिटरी ऑनलाइन भी क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्योंकि मेरा इंस्टॉल हो चुका है तो मुझे अपना विजुअल स्टूडियो एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा विजुअल स्टूडियो एक दफ़ा रीस्टार्ट हो रहा है। एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे और वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा मेरी प्रोफाइल के साथ।
तो मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, डमी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है इस टाइम, लेकिन मेरे पास 3 रिपोजिटरी चल रही हैं। ठीक है, ये 3 रिपोजिटरी हैं डिफरेंट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक अपनी रिपोजिटरी इनिशिएट कर सकता हूँ। कैसे? मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ये प्रोजेक्ट खुद ब खुद वहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं एक CLI एप्लीकेशन बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया। ऐड टू सोर्स कंट्रोल आपने इसको ज़रूर करना है, तब ये हमारे लोकल गिट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे ही लोकल गिट के साथ इंटीग्रेट होगा तो चेक इन करने पे एक रिपोजिटरी हमारी गिटहब पे भी बन जाएगी। तो हम हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। अगर मैं ऐड टू सोर्स ना करता तो मुझे यहाँ पे यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके जो पहले से बने हुए हैं लेकिन आप उनको गिट पे चलाना चाहते हैं, तो आपने एज इट इज़ बस उन प्रोजेक्ट को ओपन करना है। यहाँ पे आप राइट क्लिक आके करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी ऐड टू सोर्स कंट्रोल। यहाँ पे वो ऑप्शन आ रही होगी नीचे करके, लेकिन ये पहले से ऐड है तो मुझे इसको सोर्स कंट्रोल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मेरा पहले से सोर्स कंट्रोल में ऐड है। मैंने अब जाना है टीम एक्सप्लोरर में, क्योंकि मैंने गिटहब की एक्सटेंशन तो ऐड कर ली, लेकिन मैंने उस गिटहब की एक्सटेंशन का कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन अभी प्रोवाइड नहीं की। सेटिंग्स में जाएंगे, अब ये गिट की सेटिंग है। तो सबसे पहले आप रिपोजिटरी की सेटिंग कर लें कि क्या आपका यूज़र नेम है या क्या आपका ईमेल एड्रेस है जो ग्लोबली चलेगा। तो मेरा यूज़र नेम है ये और मेरा ईमेल एड्रेस है ये। अब ये मेरा ग्लोबली चलेगा। ठीक है, कहीं पे भी चलाऊंगा मैं तो ये अब ग्लोबली मेरी क्रिएट होगा सब कुछ। अगर आपके कोई रिमोट एड्रेस है तो आप यहाँ पे उनको मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपने फेच कहीं से करना है, पुश कहीं पे करना है और सो ऑन चीज़ें। ये गिट की कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उनकी कोई कोर एट्रीब्यूट फाइल्स चेंज करनी है तो वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब ये मेरी एक सेटिंग्स जो है वो डन हो चुकी हैं, रिपोजिटरी सेटिंग। अब बात करते हैं ग्लोबल सेटिंग की, कि पूरी कहीं पे भी अब मैं कोई गिट यूज़ कर रहा हूँ तो वो कैसे यूटिलाइज होगा। तो ग्लोबल सेटिंग में भी मेरा वही होगा। ये मेरी सेटिंग होगी कमिट चेंजेस आफ्टर मर्ज बाय डिफॉल्ट, कि वो चेंजेस खुद ही मर्ज हो जाएंगी जब मैं डिफॉल्ट कमिट कर दूंगा। अब आ जाते हैं हम ब्रांचेस पे। तो हमारी ये ब्रांच तो बनी हुई है लेकिन ये अभी उधर अवेलेबल है। प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, मैनेज कनेक्शन। अब हमने कनेक्शन बिल्ड करना है गिट हब के साथ। लोकली हमारी गिट बन गई है और ये चल रही है, लेकिन हमने इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करूँगा और गिट के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। मैं साइन इन करता हूँ। ओके, तो ये रिपोजिटरी मेरी अब कनेक्ट हो चुकी है गिट हब के साथ। आप देख सकते हैं गिट हब के साथ मेरी रिपोजिटरी कनेक्ट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इसके अंदर कुछ ऐड करना है, जिस तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको करूँगा कमेंट, सैम्पल प्रोजेक्ट इज एडेड, और मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब ये मेरी चेंज होगी। अब मैं इसको कर देता हूँ सिंक। ये चेंज मेरी सर्वर पे खुद ब खुद चली जाएगी। अब मैं कहूँगा पब्लिश टू गिटहब, तो अभी मेरा कोई भी
प्रोजेक्ट इस नाम का 3 मेरी रिपोजिटरी है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और कोई भी प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जब मैं करूँगा पब्लिश टू गिटहब, ये मेरी जितना भी मेरा ये प्रोजेक्ट का कोड है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, ये नाम मैं रख रहा हूँ, ये मेरी प्रोफाइल जा रही है, प्राइवेट रिपोजिटरी है, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ फॉर ट्यूटोरियल और मैंने पब्लिश, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, मैंने पब्लिश कर दिया इसको। तो ये मेरा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी चेंज वहाँ पे चली गई है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, 4 रिपोजिटरी मेरी बन गई। अब चौथी रिपोजिटरी देखते हैं हम। तो ये मेरी चौथी रिपोजिटरी है, अभी 15 सेकंड पहले मैंने की, ये डिस्क्रिप्शन है, ये उसका नाम है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरी एक रिपोजिटरी तो बन गई, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप है, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और उसने कोई चेक इन किया, यानी कि कोड को कमेंट करके सिंक कर दिया, तो आप उसको करेंगे फैच। जैसे ही आप उसको फैच करेंगे तो उसकी चेंज यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। आप इसको रिव्यू करें, रिव्यू करने के बाद आप इसको कर देंगे पुल। पुल करने से ये चेंज आपके कोड में मर्ज हो जाएगी और आपके चेक इन्स यहाँ पे आ रहे हैं। फिर आप यहाँ से अपना कोड करेंगे पुश अपनी ब्रांच में और वो ब्रांच में चला जाएगा, या आप सिंक कर लें, वो ऑटोमेटिकली उसको फैच करके मर्ज करके पुश कर देगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे एंड हो। उम्मीद है ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई भी इसमें कोई भी कंक्लूजन या किसी भी चीज़ में मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वीडियो के कमेंट्स के थ्रू। अल्लाह हाफ़िज़।